हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस के सनराइज क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सभी लोगों की एग्जाम की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सभी जानकारी आपको मिल सके और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और पूरा त्रिकोणमिति को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे तब भी आपको समझ में आएगा और आने वाले एग्जाम में आपके सभी प्रश्न हल हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो आप समझिए कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति नाम से ही समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमिति तीन कोणों का जो समूह होता है, और तीन कोणों का समूह किसमें होता है? त्रिभुज में होता है, जो कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। कौन से त्रिभुज को? समकोण त्रिभुज को। और समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं होता क्या है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो या समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को हम लोग उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या है? एकदम एक लाइन आधार और एक उस पर लंब अगर पड़ जाए तो 90 डिग्री का कोण उस पर बन जाता है। तो ये हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी। तो ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में इसमें तीन तीन भुजा है। कौन? एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। ये तीन भुजाएं हैं। और कई बार हमें कंफ्यूजन होता है यार, इसमें भुजाओं का नाम जो होता है वो क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि तीन तीन भुजाएं होती हैं। एक होता है कर्ण। जो भुजाएं होती हैं, एक भुजा होती है कर्ण, दूसरी भुजा होती है लंब और तीसरी भुजा होती है आधार। आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो सकेंगे कि ये इसमें लंब, आधार और कर्ण को पहचानने में हमें आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम जान सकेंगे कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो ध्यान दीजिए, तो समझिए। जो भी त्रिभुज बना हो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज हमें त्रिभुज ऐसे ही बन सकता है। त्रिभुज इस तरीके से का भी बन सकता है। यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, बस उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ ए बी सी मैंने मान लिया। अब एक कोण तो 90 डिग्री का है, अब दूसरा एक कोण यहाँ बनेगा, थीटा मान लिया। एक कोण यहाँ भी बनेगा, ऐसे ही एक कोण यहाँ पर थीटा हमने मान लिया, या एक कोण यहाँ भी बनेगा। अब समझना है कि इसमें लंब कौन है, इसमें कर्ण कौन है, इसमें आधार कौन है। तो ध्यान दीजिए, अगर तो जो भी 90 डिग्री हो समकोण के सामने, जो कोण है, तीन कोण है, एक कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब कोण बी क्या है? 90 डिग्री का है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आप ये भी जान सकते, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। और ये कर्ण होता कौन है? कौन सी भुजा होती है? जो भी समकोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और उसका जो कोण यहाँ पर मानेंगे, अगर हमने कोण सी पर थीटा लिया है, इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे? लंब। और दो भुजा, तीसरी भुजा जो बची उसको क्या कहेंगे? आधार। तो ये समझ में आ चुका होगा आपको कि कर्ण, लंब, आधार को हम कैसे पहचानेंगे। लेकिन हाँ, यार ध्यान दीजिए, अगर इसी में त्रिभुज ऐसे बने और ए बी सी हो, अगर थीटा हमने यहां ले लिया तब क्या होगा? यह कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन इसमें कर्ण वही रहेगा,
समकोण के सामने वाली भुजा, लेकिन इसमें हमारा लंब क्या कौन सा होगा, इसके हिसाब से तो ये जो खड़ा होता है, हाँ, आधार को हम लोग सोचते हैं कि जो जो नीचे का होता है वही होता है, लेकिन यहाँ पर हमने थीटा का जो हम उसको बदल दिए। अब यहाँ पर लंब कौन बन जाएगा, ये, क्योंकि हमने बताया था आपको कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, लंब, और जो बची भुजा यहाँ क्या होगी, आधार। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि त्रिभुज में हम लोग लंब, आधार, कर्ण को कैसे पहचानते हैं। तो आगे देखिए। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि त्रिकोणमिति में लंब, कर्ण, आधार को हम कैसे पहचानेंगे। आज से आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। तो हम लोग चलते हैं कि अब इन त्रिकोणमिति के जो भी आधार, लंब और कर्ण है, इनके बीच कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ संबंध होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और हमें त्रिकोणमिति में हमें पढ़ने में, अगर हमें त्रिकोणमिति सीखना है तो हमें वो सारी चीज़ें हमें आनी जरूरी होती हैं। और तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण के लिए जो कोण उसमें हम आपको बताए थे, उसमें क्या होता है कि तीन मुख्य अनुपात होते हैं और उसके तीन इसको विपरीत अनुपात होते हैं। जैसे साइन थीटा, आप लोगों ने इसके बारे में सभी लोग अवगत होंगे, सभी को पता होगा, बट हम अब एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं आप सभी के लिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जिससे आपको बताया था कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। इन्हीं के बेस पर ये सारी फार्मूले बने हैं और इन फार्मूलों का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत कठिन लगेगा। अगर आप इन सारे फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद रख कर लेंगे और समझ लेंगे तो त्रिकोणमिति आपके लिए बिल्कुल आसान सी हो जाएगी, क्योंकि त्रिकोणमिति में फार्मूला का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन सभी फार्मूला को आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिए कि एक होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। एक होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और इन्हीं तीनों चीज़ों का विपरीत में आता है जो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। उसको जैसे साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक में होता है कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और भी कुछ फार्मूले हैं आपके लिए, ये जैसे विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध क्या होता है। जैसे आपको हमने बताया कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो वही है, साइन थीटा को हम एक बटे कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम एक बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। और टेन को ही हम लोग एक और फार्मूले में बदल सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी टेन का फार्मूला होता है। उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर होता है एक बटे टेन थीटा, और इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब एक होता है 90 माइनस थीटा के कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आपको देखने इन सभी चीज़ों पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कुछ भी हम मान लेंगे, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 50, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये फार्मूला आपको पता होना जरूरी है। आगे इसका प्रयोग आप खुद ही समझ में आएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फार्मूला और कुछ और फार्मूले हैं, जैसे वर्गात्मक संबंध। वर्गात्मक संबंध में क्या है, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर 1। एक बहुत ही जरूरी फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और या तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ये फार्मूला। और एक फार्मूला आप समझ लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जहाँ लिखा है
उसको हम लोग वन इसको बराबर करके 1/sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, जहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर यहाँ माइनस है तो उसके अपोजिट में हम लोग करके यहाँ पर प्लस लगा देंगे। इसी तरीके से cosec माइनस cot थीटा बराबर 1/cosec प्लस cot थीटा। तो ये ऐसे फार्मूले हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और इन्हें आप याद जरूर कर रखें, क्योंकि इनके बिना आपको त्रिकोणमिति के को हल नहीं कर सकते हैं।